नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर में दो फ्लैट्स, एक 3 करोड़ का और दूसरा 5 करोड़ का, दोनों 3 BHK, दोनों में स्विमिंग पूल, दोनों में लगभग एक जैसी सुविधाएं, फिर भी कीमत में इतना बड़ा अंतर क्यों? जवाब सुनने में आसान लगता है, नाम में दम है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है या ये सिर्फ एक चालाक मार्केटिंग ट्रिक है? आज हम डेटा, तथ्यों और रिसर्च के आधार पर इस खेल को समझेंगे, खास तौर पर विदेशी ब्रांड्स जैसे ट्रम्प टावर, वर्साचे होम्स और अरमानी कासा के नाम पर बिकने वाली प्रॉपर्टीज के पीछे की सच्चाई। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह विश्लेषण आपके होश उड़ा देगा। रियल एस्टेट का नया खेल, ब्रांडिंग का जादू। सबसे पहले समझते हैं कि यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। भारत में रियल एस्टेट अब सिर्फ घर खरीदने का माध्यम नहीं रहा, यह एक स्टेटस सिंबल बन गया है और इस स्टेटस को बेचने के लिए डेवलपर्स ने विदेशी ब्रांड्स का सहारा लिया। ट्रम्प टावर, वर्साचे होम, अरमानी कासा के नाम सुनते ही लगता है कि आप कोई इंटरनेशनल लाइफस्टाइल खरीद रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? चलिए तथ्यों से शुरू करते हैं। ये विदेशी ब्रांड्स एक लाइसेंसिंग मॉडल पर काम करते हैं। इसका मतलब है कि ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन, वर्साचे या अरमानी जैसी कंपनियां यहां ना तो पैसा लगाती है, ना ही बिल्डिंग बनाती है। ये सिर्फ अपना नाम इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं और इसके बदले में मोटी फीस लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी ब्रांडिंग फीस प्रोजेक्ट की कुल लागत का 5 से 15% तक हो सकती है, यानी करोड़ों रुपए। और यह पैसा कहां से आता है? सीधे आपकी जेब से, क्योंकि यह लागत फ्लैट की कीमत में जोड़ दी जाती है। उदाहरण के तौर पर गुरुग्राम में ट्रम्प टावर का एक फ्लैट 6.5 करोड़ रुपए में बिकता है। उसी सेक्टर में उसी साइज और सुविधाओं वाला दूसरा प्रोजेक्ट 4 से 4.5 करोड़ रुपए में मिल जाता है। अंतर लगभग 2 करोड़। और ये 2 करोड़ आपको क्या देता है? ट्रम्प का नाम, कुछ फैंसी इंटीरियर्स और एक ग्लोबल स्टेटस का भ्रम। लेकिन क्या ट्रम्प परिवार यहां आकर आपकी बिल्डिंग का रखरखाव करेगा? नहीं। क्या अमेरिकी स्टैंडर्ड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा? बिल्कुल नहीं। डेटा क्या कहता है? 2023 की नाइट फ्रैंक इंडिया लग्जरी हाउसिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत में लग्जरी प्रोजेक्ट्स की कीमत में 20 से 40% प्रीमियम सिर्फ ब्रांडिंग की वजह से जुड़ जाता है। यानी अगर एक नॉन ब्रांडेड प्रोजेक्ट की कीमत 10,000 रुपए प्रति वर्ग फुट है, तो ब्रांडेड प्रोजेक्ट की कीमत 12 से 14,000 रुपए प्रति वर्ग फीट हो जाती है, बिना किसी खास अंतर के। मेंटेनेंस कॉस्ट, ब्रांडिंग प्रोजेक्ट्स में मेंटेनेंस फीस नॉर्मल प्रोजेक्ट की तुलना में 1.5 से 2 गुना ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर ट्रम्प टावर गुरुग्राम में मेंटेनेंस चार्ज 15 से 20 रुपए प्रति वर्ग फीट मासिक हो सकता है, जबकि पास का नॉन ब्रांडेड प्रोजेक्ट 8 से 10 रुपए में चल जाता है। रीसेल वैल्यू, CBRE की एक स्टडी बताती है कि ब्रांडेड प्रॉपर्टीज की रिसर्च ग्रोथ पिछले 5 सालों में औसतन 6 से 8% सालाना रही, जो नॉन ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स 7 से 9% से बहुत अलग नहीं है। यानी वो प्रीमियम जो आप नाम के लिए देते हैं, वो रिटर्न में वापस नहीं मिलता। तथ्य क्या कहते हैं? DLF कमेलिया में वर्साचे थीम वाला पेंट हाउस 190 करोड़ रुपए में बिका। उसी इलाके में दूसरा लग्जरी प्रोजेक्ट 100 से 120 करोड़ रुपए में मौजूद था। अंतर वर्साचे का नाम और कुछ इटालियन मार्बल। लेकिन क्या 70 करोड़ का अंतर जायज है? चलिए कुछ नामों को देखते हैं और समझते हैं कि इनका योगदान क्या है। ट्रम्प टावर भारत में पुणे, मुंबई, कोलकाता और गुरुग्राम में ट्रम्प टावर प्रोजेक्ट्स हैं। ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन ने इनमें एक पैसा नहीं लगाया, यह सिर्फ नाम की लाइसेंसिंग है। डेवलपर्स जैसे त्रिभुवन दास, भिंजी, जवेरी और लोढ़ा ग्रुप ने निर्माण किया। ट्रम्प को हर प्रोजेक्ट से 50 से 100 करोड़ रुपए तक की फीस मिलती है। यह फोर्ब्स 2018 की रिपोर्ट है। दूसरा, वर्साचे होम्स। DLF कमेलिया में वर्साचे सिर्फ इंटीरियर थीम देता है, लॉबी, क्लब हाउस और कुछ फिटिंग्स। बाकी सारा काम DLF का है। कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए से शुरू। तीसरा, अरमानी कासा, लोढ़ा वर्ल्ड टावर, मुंबई में अरमानी डिजाइन्स एलिमेंट्स देता है। प्राइस 20 करोड़ रुपए से ऊपर, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और मेंटेनेंस लोढ़ा की जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं सच्चाई की। इन प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, डिलीवरी टाइमिंग और मेंटेनेंस वही लोकल डेवलपर्स पर निर्भर करते हैं। विदेशी ब्रांड सिर्फ बाहरी चमक देता है, अंदर का ढांचा वही पुराना रहता है।
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC ब्रांड के तहत भारत में कई प्रोजेक्ट शुरू हुए। 2019 में WTC ने कई डेवलपर्स के साथ लाइसेंसिंग डील कैंसिल कर दी। नतीजा, खरीदार फंस गए, प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए, नाम की चमक धूमिल हो गई। डेवलपर्स को क्यों पसंद है ये खेल? डेटा से समझिए। मार्केटिंग कॉस्ट में कमी। एक विदेशी ब्रांड का नाम जोड़ने से डेवलपर का मार्केटिंग खर्च 30 से 40% तक कम हो जाता है। ट्रंप का अरमानी का नाम अपने आप खरीदारों को खींचता है। NRI और HNI टारगेट। भारत में 65% लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदार NRI या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। ये लोग विदेशी नामों से प्रभावित होते हैं। प्रीमियम टैग, ब्रांडिंग से डेवलपर को अपने प्रोजेक्ट्स को अलग दिखाने का मौका मिलता है, जिससे वो ऊंची कीमत वसूल सकता है। लेकिन ये सारा पैसा आपकी जेब से जाता है। आप शो ऑफ के लिए भुगतान करते हैं, जबकि असली वैल्यू में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। अब कुछ सवाल जो हर खरीदार को खुद से पूछने चाहिए। पहला, क्या नाम से रिटर्न बढ़ेगा? रिसर्च कहती है नहीं। रीसेल में ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ नॉन ब्रांडेड से बहुत अलग नहीं होती। दूसरा, क्या डेवलपर्स की विश्वसनीयता बढ़ती है? नहीं। अगर डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, जैसे डिलीवरी में देरी, तो ट्रंप का नाम भी उसे नहीं बचा सकता। तीसरा, क्या मेंटेनेंस जायज है? ऊंची मेंटेनेंस फीस के बावजूद सर्विस वही लोकल एजेंसीज देती है। उदाहरण, एक खरीदार ने ट्रंप टावर गुरुग्राम में 6.5 करोड़ का फ्लैट लिया। 5 साल बाद रीसेल वैल्यू 8 करोड़ हुई, लगभग 7% सालाना ग्रोथ। पास के नॉन ब्रांडेड प्रोजेक्ट में 4.5 करोड़ से 6 करोड़ तक का सफर तय किया, 8% ग्रोथ। अंतर, खरीदार ने 2 करोड़ एक्स्ट्रा दिए, लेकिन रिटर्न में कोई खास फायदा नहीं। तो खरीदने से पहले 5 जरूरी बातें। पहला, डेवलपर का रिकॉर्ड। असली बिल्डर कौन है, उसका पास डिलीवरी रिकॉर्ड चेक करें। मिसाल, लोढ़ा का ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है, लेकिन कई छोटे डेवलपर्स फेल हुए हैं। दूसरा, ब्रांड का रोल सिर्फ नाम है या डिजाइन और मेंटेनेंस में भी हिस्सा? कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। तीसरा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। ब्रांड की चमक से नहीं, मटेरियल और बिल्ड क्वालिटी से जज करें। साइट विजिट करें। चौथा, लोकेशन। एक अच्छी लोकेशन ब्रांड से ज्यादा मायने रखती है। गुरुग्राम का गोल्फ कोर्स रोड अपने आप में वैल्यू देता है। पांचवा, रीसेल और मेंटेनेंस। क्या प्रीमियम रिकवर होगा? मेंटेनेंस कॉस्ट जायज है? तो दोस्तों, डेटा और तथ्य साफ कहते हैं, भारत में रियल एस्टेट का यह ब्रांडिंग खेल ज्यादा एक मार्केटिंग ट्रिक है। आप 20 से 40% ज्यादा पैसा सिर्फ एक ग्लोबल टैग के लिए देते हैं, लेकिन ना कंस्ट्रक्शन में अंतर होता है, ना रिटर्न में, और ना ही लॉन्ग टर्म वैल्यू में। सवाल यह नहीं कि ट्रंप, वर्साचे या अरमानी कितने बड़े नाम हैं। सवाल यह है, क्या वो नाम आपके घर को बेहतर बनाता है या सिर्फ महंगा? अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में बताएं, क्या आप नाम के लिए 20 से 30% ज्यादा देंगे? आपका अनुभव क्या रहा? अगली बार जब कोई कहे ये ट्रंप टावर है, तो जवाब दे, नाम नहीं, काम दिखाओ। मिलते हैं अगली रिसर्च के साथ। तब तक समझदारी से निवेश करें। नमस्कार।